आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2, जिसको कि आप लोग चैप्टर नंबर 10 भी कह सकते हैं। हेलन केलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880, यानी कि 1880 के गर्मियों की बात है। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज born इन ए स्मॉल टाउन इन अल्बामा। अल्बामा के एक छोटे से गांव में एक स्वस्थ छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम रखा गया हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल, जो बच्चा था वो बहुत बीमार पड़ गया। एंड डे आफ्टर डे, मतलब एक एक जैसे जैसे दिन बीतते जाते, हर फीवर स्टेट हाई, उसका जो बुखार था वो हमेशा चढ़ता जाता या फिर वैसा का वैसा ही रहता, सही नहीं होता। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। उसके परिवार में सभी ने उसकी सहायता करी ताकि वो थोड़ी बेहतर हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो लोग सिर्फ यही कह सकते थे, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर पाएंगे। द बेबी मे नॉट लिव, बच्चा शायद ना जी पाए। इसमें समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, बेबी का मतलब होता है बच्चा, गर्ल का मतलब होता है लड़की, बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, स्मॉल का मतलब होता है छोटी या फिर छोटा, टाउन का मतलब होता है शहर, अल्बामा एक शहर का नाम है, पेरेंट्स माता पिता, लव प्यार करना, डियरली किसी चीज़ को कोई चीज़ प्रिय होना, वन डे एक दिन, इल बीमार पड़ना, डे का मतलब होता है दिन, फीवर बुखार, हाई ऊंचा, फैमिली परिवार, बेटर बेहतर, नथिंग कुछ नहीं, नॉट नहीं, और लिव का मतलब होता है जीना। हेलन लिव्ड, मतलब इतनी बुरी तबीयत होने के बावजूद जो हेलन थी वो जिंदा रही, मतलब उसकी तबीयत ठीक हो गई। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन बीमारी सही होने के बाद में जो हेलन थी अब वो बदल चुकी थी। समथिंग वॉज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि कुछ तो बहुत गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, अंत में इन लोग को पता चला कि क्या गड़बड़ थी। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, जो बच्चा था अब वो कुछ देख और सुन नहीं सकता था। द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल, जो बेबी थी वो अब एक छोटी सी लड़की में बढ़ गई, मतलब कि उसकी उम्र बढ़ गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता उसके लिए दुख महसूस किया करते थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, जो हेलन है वो अक्सर रोया करती थी और अपनी माँ को पकड़े रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट, हर फादर वुड से, उसके जो पिता हैं वो कहते थे कि बच्ची को जो कुछ भी चाहिए तुम दे दो। इसमें इलनेस का मतलब होता है बीमार पड़ना, समथिंग का मतलब होता है कुछ, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, मदर का मतलब होता है माँ, फाउंड का मतलब होता है पता चलना या फिर ढूंढना, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, सॉरी बच्चा या फिर बच्ची, ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, लिटिल का मतलब होता है छोटा, गर्ल का मतलब होता है लड़की, सॉरी मतलब माफ़ी मांगना, और अगर आप किसी के लिए दुख महसूस कर रहे हो तब भी आप कहते हो सॉरी, और हेल्ड का मतलब होता है पकड़े रहना, क्राइड का मतलब होता है रोना, वांट का मतलब होता है चाहिए। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, हालांकि जो हेलन थी वो कुछ सुन और देख नहीं सकती थी। शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन उसके बावजूद जो हेलन थी वो बहुत ही अक्लमंद और तेज छोटी लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग ये सोचते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती। हर मदर डिड नॉट अग्री, लेकिन जो उसकी माँ थी वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, हेलन बहुत ही अक्लमंद है, ये उसकी माँ कहती थी, और साथ ही में एक और चीज़ उसमें वो बढ़ा के बोलती थी। द प्रॉब्लम इज, मतलब परेशानी ये है, हाउ कैन वी रीच हर, हम हेलन तक पहुँचे कैसे। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर बॉडी, अब क्योंकि वो कोई चीज़ देख या फिर सुन नहीं सकती है, तो अगर कोई इसको कुछ बोल के समझाएगा भी तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकती है। तो एक तरीके से जो हेलन थी वो कहीं ना कहीं अपने ही शरीर के अंदर बंधी हुई थी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, जो हेलन थी अब वो बहुत ही चिड़चिड़ी होने लग गई थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, वो किसी को भी अपने बालों को कंघी करने नहीं देती थी। इसमें ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, या फिर कोई बच्चा बहुत ही अक्लमंद होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये बच्चा काफ़ी ब्राइट है। लर्न का मतलब होता है पढ़ना या फिर सीखना। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़। अग्री का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना।
स्मार्ट का मतलब होता है अक्लमंद, प्रॉब्लम का मतलब होता है परेशानी, लॉक्ड का मतलब होता है बंद होना, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली या फिर चिड़चिड़ा, कॉम का मतलब होता है कंघी और हेयर का मतलब होता है बाल। हर हेयर वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो बाल हैं वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो अक्सर गुस्से में भी रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभार वो जमीन पर लेट के अपने पैरों को पटकने लग जाती। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उसके जो माता पिता थे उन्होंने सोचा कि हम हेलन के लिए कोई अच्छा सा अध्यापक ढूंढ लेते हैं। मिस सेलेविन, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. एक यंग टीचर थी जिनका नाम था मिस सेलेविन, वो तैयार हो गई, मतलब वो राजी हो गई हेलन की मदद करने के लिए। मिस सेलेविन गिव हेलन ए डॉल, मिस सेलेविन ने हेलन को एक गुड़िया दी। DOLL डॉल स्पेल्स डॉल, और कहा कि DOLL जो होती है वो डॉल की स्पेलिंग होती है। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, और ये जो स्पेल, अब सीधी सी बात है, आप किसी को बताओगे कैसे जो इंसान सुन ही नहीं सकता है, तो आप क्या करोगे कि उसकी हथेली पे, जो टीचर थी उन्होंने उसकी हथेली पे जो वर्ड्स होते हैं उनको लिख लिख के बताया कि डॉल की क्या स्पेलिंग होती है। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, और साथ ही में जो हेलन के लिए उन्होंने स्पेशल हैंड साइन का भी यूज किया। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन है स्पेशल हैंड साइंस, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत बैठ रहा है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में इन्होंने कहा था कि जो हेलन है वो सुन और देख नहीं सकती है। अब कोई व्यक्ति अगर देख नहीं सकता है तो वो हैंड साइंस को कैसे समझेगा? तो जहां तक मुझे लग रहा है ये हैंड साइन वाला थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर। फिलहाल जो प्रिंट है हम उसको पहले समझ लेते हैं। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, मतलब ये है कि हेलन ने अपने अध्यापक की तरह नकल उतारते हुए जो डॉल थी उसकी, जो मतलब गुड़िया थी, उसकी स्पेलिंग लिखी। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन उसके बावजूद उसे समझ नहीं आया कि हेलन आखिर ये जो लिख रही है ये क्यों लिख रही है। हेलन लाइक मिस सेलिन, जो हेलन थी उनको, मतलब उसको ये जो मिस सेलिन टीचर थी ये काफी पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, जो टीचर थी वो थोड़ी सख्त थी लेकिन हेलन के साथ में काफी अच्छा बर्ताव भी करती थी, मतलब काफी दयालु भी थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उन्होंने हेलन के लिए काफी सारे वर्ड की स्पेलिंग बताई। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, वो रात दिन हेलन को उसके हाथ पे स्पेलिंग बताती रहती ताकि जो हेलन है उसे समझ में आए। वन दिन, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन जो टीचर थी उन्होंने हेलन के हाथ को जो पानी है उसके अंदर डाला। देन शी स्पेल्ड वाटर, उसके बाद उन्होंने वाटर की स्पेलिंग हेलन के हाथ पे लिखी। सडनली, एकदम से, हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, हेलन को अब समझ में आ गया कि वाटर यानी कि पानी का मतलब होता है कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, मतलब पानी जो चीज गीली है और उसके हाथ पे चल रही है। शी अंडरस्टूड द वर्ड्स, अब उसे समझ में आ गया था कि जो शब्द होते हैं इसमें कॉपीड का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, टीचर मतलब कि अध्यापक, स्पेल्ड यानी कोई वर्ड लिखना, डॉल तो आपको पता ही है गुड़िया होता है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, काइंड का मतलब होता है दयालु, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और रनिंग का मतलब होता है चलता हुआ या फिर दौड़ता हुआ, वाटर का मतलब होता है पानी, समथिंग का मतलब होता है कुछ, वेट का मतलब होता है गीला, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। She understood that the words were the most important things in the world. Word would tell her everything she wanted to know. इसका मतलब ये है कि उस दिन से हेलन को समझ में आ गया कि जो शब्द हैं वो दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है, और शब्द उसे हर वो चीज़ समझने में मदद करेंगे जो वो जानना चाहती है। तो ये तो होगी इस चैप्टर की मीनिंग। आइए भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेंस मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये बात उसकी हेलन की मम्मी ने कही थी। अब आपको बताना है कि हेलन के साथ में क्या गड़बड़ थी। तो इसका आंसर होगा शी कैन नॉट हियर एंड सी, मतलब ये है कि हेलन के साथ में गड़बड़ ये थी कि वो कुछ भी सुन या फिर देख नहीं सकती थी। Although
हेलन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी। मतलब ये है कि हालांकि जो हेलन थी वो कुछ सुन या फिर देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद हेलन किस प्रकार की लड़की थी, तो इसका आंसर होगा शी वॉज स्मार्ट एंड ब्राइट गर्ल। मतलब यह है कि जो हेलन थी वो एक अक्लमंद और काफी समझदार लड़की थी। अगला है हु अग्रीड टू हेल्प हेलन। मतलब यह है कि हेलन की सहायता करने के लिए कौन राजी हो गया, तो इसका आंसर होगा ए यंग टीचर नेम्ड मिस सेलेविन डिसाइडेड टू हेल्प हेलन। मतलब यह है कि एक यंग टीचर जिनका नाम था मिस सेलेविन वो हेलन की सहायता करने के लिए तैयार हो गईं। हाउ डिड मिस सेलेविन हेल्प हेलन। मतलब यह है कि मिस सेलेविन ने हेलन की कैसे मदद करी, तो इसका आंसर होगा शी हेल्प्ड हर बाय स्पेलिंग द वर्ड्स विथ हर फिंगर इनटू हेलेंस हैंड। मतलब यह है कि मिस सेलेविन ने हेलन की मदद करी उसके हाथ पर, मतलब उसकी हथेली पर अपनी उंगली से शब्दों को लिखकर। What did Helen learn when the teacher put her hand into water? मतलब ये है कि हेलन ने क्या सीखा जब उसकी टीचर ने पानी के अंदर हेलन का हाथ डाला, तो इसका आंसर होगा She learned that water is something wet। मतलब यह है कि उसने ये सीखा कि पानी हमारी एक गीली चीज होती है। What was the most important thing that Helen finally understood? मतलब ये है कि हेलन को क्या समझ में आया कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो इसका आंसर होगा शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब यह है कि हेलन ने ये सीखा कि जो शब्द होते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। अगला है लेट्स टॉक। अब नीचे के ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करने से पहले आपको ये जो हमारे वर्ड दिए हुए हैं ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स जो हैंड साइंस में दिए हैं इनको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इनके बाद ही आप नीचे के लेट्स टॉक के क्वेश्चन कर पाओगे। तो चाहो तो इन सबके स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहे हमारे क्वेश्चंस। यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स विथ योर हैंड। मतलब यह है कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको अपने हाथ से इन लेटर्स को बनाना होगा। तो हमारे लेटर हैं CHEK। तो ये रहे साइन लैंग्वेज के बने हुए लेटर। आप चाहो तो इनको फॉलो करके हाथ से साइन लैंग्वेज से इन लेटर्स को बना सकते हो। स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस। मतलब यह है कि नीचे अब हमारे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको उन वर्ड्स को स्पेल करना होगा, मतलब कि उनकी स्पेलिंग बतानी होगी हैंड साइंस का यूज करते हुए। तो पहला वर्ड जो है हेलन, ये मैंने उसका पूरा हैंड साइन का दे दिया है स्पेलिंग। अब आपको क्या करना है कि जो दूसरा वर्ड है वॉस, उसके जो हैंड साइंस हैं वो आपको खुद से बनाने होंगे। अब अगले इसमें दो क्वेश्चंस क्या है कि उनके आंसर सेम है। तो चलिए मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस को बता देता हूं, उसके बाद इनका आंसर बता देंगे। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड। मतलब ये है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो पढ़ते कैसे हैं। व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रंस हु कैन नॉट सी कॉल्ड। और मतलब यह है कि वो कौन सी लिपि होती है जो कि वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं जो कि देख नहीं सकते हैं। तो इन दोनों का ही आंसर होगा दे रीड विद द हेल्प ऑफ ब्रेल सिस्टम। मतलब ये है कि जो लोग या जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल लिपि की सहायता से शब्दों को पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये ब्रेल लिपि या फिर ब्रेल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए ब्रेल सिस्टम में क्या होता है कि एक मोटा सा पेज होता है और उस मोटे से पेज में मान लीजिए मैंने ए लेटर लिख दिया है, तो वो क्या करेंगे कि ए लेटर के फॉर्म में काफी सारे छेद बना देंगे। तो जब आपको उस बुक को पढ़ना होगा तो आप अपनी उंगली को उन छेद के ऊपर फिराओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो लेटर लिखा हुआ है वो लेटर हमारा ए है। इसी तरीके से बाकी लेटर्स भी लिखे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। इसी में अगला है हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रंस हु कैन नॉट सी। मतलब यह है कि आप उन बच्चों की कैसे सहायता कर सकते हो जो कि देख नहीं सकते हैं। तो देखिए इसमें आप अपने मन से जो चाहे वो विचार लिख सकते हो। आप चाहो तो हो सकता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करो। मतलब ये है कि कोई अगर लिखा हुआ है कोई चीज तो उसको आप पढ़ के उनको सुनाओ, क्योंकि उनके कान तो सही है ना, बस देख नहीं सकते हैं तो वो सुन के चीजों को समझ लेंगे। या फिर ब्रेल लिपि कैसे पढ़ते हैं ये सिखाइए, या फिर बाकी जो चीजें जो कि आपको लगती हो कि आपको करनी चाहिए इन लोग की मदद करने के लिए, तो वो सब आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। लेट्स राइट मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस
given under column A and B at but to join the two parts and write complete sentences। मतलब यह है कि आपको नीचे दिख रहा है कि दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में हमारे काफी सारे सेंटेंस लिखे हैं और कॉलम बी में भी हमारे काफी सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना होगा और उसके बाद कॉलम ए और बी दोनों ही सेंटेंस के बीच में बट वर्ड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाकर नीचे लिखना होगा। तो चलिए पहले हम उसको मिला लेते हैं। तो पहला था हमारा हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, मतलब जो हेलन थी वो अपनी बीमारी के बाद भी जी गई थी। तो इसको आप मिला सकते हो शी कुड नॉट हियर और सी, मतलब यह है कि वो जी तो गई थी बीमारी के बाद में, लेकिन वो कुछ भी सुन या फिर देख नहीं सकती थी। तो इसमें आप बट जोड़ के ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। अगला है शी कुड नॉट हियर और सी, इसको आप मिला सकते हो आखिरी वाले से, मतलब ई से। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब यह है कि भले ही वो कोई चीज देख या सुन नहीं सकती थी लेकिन वो बहुत ही अक्लमंद थी। अब देखिए इसमें सेंटेंस तो मैंने दो ही बनाए हैं, सेंटेंस आपको खुद से बनाने होंगे। चलिए किसको किससे मिलाना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो जो तीसरा वाला है पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, इसको आप मिला सकते हो ए से हर मदर थॉट शी कुड लर्न। जो हमारा फोर्थ है हेलन कॉपीड द वर्ड्स, इसको आप मिला सकते हो बी से शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। और जो हमारा पांचवा और आखिरी है मिस सेलेविन वाज स्ट्रिक्ट, इसको आप डी से मिला सकते हो शी वाज काइंड टू हेलन। और रही बात सेंटेंस की, तो देखिए पहले दूसरे का सेंटेंस मैंने बना दिया है, तीसरे चौथे पांचवे का इन तीनों के सेंटेंस आपको खुद से बनाने होंगे। ये है आप लोग का होमवर्क। टीम टाइम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हर क्लोथ वर ऑलवेज डर्टी, मतलब ये है कि अब नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको उनको रीड करना होगा और कुछ नहीं करना है। हर क्लोथ वर ऑलवेज डर्टी, मतलब उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो अक्सर गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, कभी कभार वो जमीन पे लेट जाती थी। हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर, उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसे कभी नहीं डांटा। Ask yourself the following question, put a tick under the right column, मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ सवाल दिए हुए हैं, आपको उन सभी सवालों को खुद से पूछना होगा और जो जो आपको लग रहा है कि जो जो चीज आपके लिए सही है उसके नीचे आपको टिक लगा देना है। नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अब आपका जो दोस्त है वो आपसे वैसे ही सवाल पूछेगा। तो हमारे देखिए क्या है कि नीचे एक टेबल बनी है जिसमें लिखा हुआ है एक तरफ क्वेश्चन, मतलब नीचे आपके सवाल दिए हुए हैं, उनके सामने लिखा हुआ है ऑलवेज, मतलब ये है कि मान लो पहला हमारा था कि ओबे योर पेरेंट्स, मतलब क्या आप हमेशा अपने माता पिता की बात मानते हो। तो अगर आप हमेशा मानते हो तो ऑलवेज में टिक कर दो। ऑफन यानी कि कभी कभार मारते हो तो ऑफन में टिक कर दो। समटाइम्स और बहुत ही कम बार आप मतलब बात मानते हो तो फिर समटाइम के नीचे टिक कर दो। और नेवर, अगर आप कभी भी अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं मानते हो तो आप नेवर के नीचे टिक कर दो। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे कर लेने हैं। इसके बाद है लेट्स मेक समथिंग। अब देखिए नीचे इन्होंने ये कहा है कि आपके घर में जो भी पुराने न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन हो उसमें कोई भी ऐसी स्टोरी या फिर रिपोर्ट निकली हो जिसमें किसी बच्चे ने कोई साहसी काम किया हो, तो आपको क्या करना है कि उसको कलेक्ट कर लेना है, मतलब उसको काट के कलेक्ट कर लो और फिर उस स्टोरी पर आपको इमेज बनानी होगी, मतलब कि पूरी पिक्चर ड्रॉ करनी होगी या फिर आप चाहो तो उस पर चर्चा भी कर सकते हो। और इसके बाद नीचे ही इसके एक छोटा सा सॉन्ग दिया हुआ है जो कि अगर आप लोग चाहो तो गा सकते हो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.